तापमान आज फिर बढ़ा है। आज सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस जो अभी तक शाम 6:30 बजे तक का जो अपडेट है उसके अनुसार रिकॉर्ड किया गया है, वो है बांदा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड रीजन का हिस्सा, जहां पर भयंकर गर्मी का दौर शुरू हो गया है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कल की तुलना में आज ज्यादा गर्मी रही है। और अभी गर्मी और परेशान करने वाली है, क्योंकि अब तो सीजन का समय है, गर्मी के सीजन का पीक समय शुरू हो रहा है और आर्द्रता भी अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी। और दक्षिण भारत से जो गर्मी थी, जो हीट वेव का इंपैक्ट था, वो बढ़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंच रहा है और ऊपर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आपने 44.8 डिग्री अगर तापमान इसको कंसीडर करें, इसको आप समझें, तो उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र पर भी हीट वेव का अलर्ट अब शुरू हो चुका है। और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं, यहां पर बादल हैं, थोड़े बहुत बादल पहाड़ों पर हैं और पंजाब से अब उत्तर की तरफ भी हल्के बादल पहुंचे हैं। लेकिन मेजरली यानी मुख्य तौर पर उत्तर में पंजाब से लेकर पूरब में बिहार तक और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर इधर मध्य भारत होते हुए दक्षिण भारत तक अधिकांश भाग, इंक्लूडिंग पश्चिम में गुजरात और पूरब में हरियाणा तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर पूर्वोत्तर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अभी भी कई जगहों पर बादल बन रहे हैं और रुक रुक करके अरुणाचल हो या सिक्किम, असम या मेघालय, सभी जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हो रही है। और इस बारिश के चलते या बादल रहने के चलते या उमस भरी आर्द्र हवाओं के प्रवाह के बने रहने के कारण यहां पर तापमान अभी भी कंट्रोल में है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 16 अप्रैल के लिए। पूरे भारत में इस दिन कैसा मौसम रहने वाला है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। मौसमी सिस्टमों की बात अगर करें तो WD 16 अप्रैल के आसपास इसका प्रभाव 15 और 16 अप्रैल के बीच दिखाई पड़ेगा और इसी वजह से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश या बादल छाने की संभावनाएं हैं वो 16 अप्रैल से बढ़ रही हैं। 16 से 20 अप्रैल के बीच पहाड़ों पर और कुछ मैदानी हिस्सों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, जितने बादल यहां पर नजर आ रहे हैं उसकी तुलना में। और साथ में जो मध्य क्षेत्र है, दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक का, यहां पर हवाएं विपरीत दिशा की आने की वजह से भी यहां पर बादल बनेंगे कई जगहों पर। तो यहां पर जो बादल बनेंगे उनका क्या प्रभाव रहेगा, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, गुजरात या फिर दक्षिण भारत के क्षेत्र और पूरब में उड़ीसा, आप देख सकते हैं भुवनेश्वर और आसपास के रीजन पर इस समय काफी बादल नजर आ रहे हैं और ये बादल उड़ीसा के तटों पर कुछ जगहों पर बारिश आज दे रहे हैं, जिसकी संभावना कल नहीं थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोस्टल रीजन पर कई जगहों पर बादल बनने के संकेत हैं। तो इन परिदृश्यों के बीच में कैसा मौसम संभावित है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अलर्ट देख लेते हैं, चेतावनी कहां के लिए है। मेरा अनुमान है दोस्तों कि इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को भी इस पीले रंग में लेना चाहिए, क्योंकि इन भागों पर भी तापमान बढ़ गया है। और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर के उत्तर की तरफ भी तापमान बढ़ने लगा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़ के ऊपर भी तापमान में वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, बांदा में 44+8 डिग्री सेल्सियस 44.8 डिग्री, मतलब लगभग 45 डिग्री तापमान पहुंचा है यहां पर। तो निश्चित तौर पर गर्मी गर्मी की चेतावनी यहाँ के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, ओडिशा और साथ में आंध्र प्रदेश के तट और रायलसीमा रीजन और इधर केरल और कर्नाटक के तट और तमिलनाडु, इन सभी भागों के साथ गुजरात में भी उमस भरी, और महाराष्ट्र के तटों पर उमस भरी, ये आइकन देखिए अलग है, ये अलग है। ये ड्राई हीट वेव का अलर्ट है, ये ह्यूमिड हीट वेव का अलर्ट है। तो ह्यूमिड हीट वेव मतलब यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी का स्तर है वो सामान्य से ज़्यादा रहने के कारण यहाँ पर जनजीवन और ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। हालांकि कोस्टल रीजन के लिए 44-45 की जरूरत नहीं होती, 37 डिग्री प्लस तापमान जाते ही हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी जाती है, क्योंकि कोस्टल रीजन के कंडीशंस अलग होती हैं और मेन लैंड रीजन के कंडीशंस अलग होती हैं। पहाड़ों पर अलग कंडीशन होती है, पहाड़ों पर 30 डिग्री ऊपर तापमान पहुंचता है तो हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी है और दक्षिण भारत में फिलहाल नहीं है। मध्य भारत में ओडिशा के ऊपर चेतावनी है बारिश की, उत्तर के क्षेत्रों में फिलहाल कोई चेतावनी अभी नहीं है। हवाओं की स्थिति देखते हैं। अरब सागर का थोड़ा सा सपोर्ट और यहां पर कुछ क्लाउड और बढ़ेंगे, ये बादल बढ़ेंगे जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर मध्य प्रदेश का रीजन, ग्वालियर, गुना और आसपास के भाग। हालांकि बादल जैसे आज आप सैटेलाइट तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत हल्के हल्के बादल, लगभग ऐसे ही बादल होंगे। ये बहुत इस तरह वाले बादल नहीं होंगे और इस तरह वाले बादल जो हमने पीछे के दिनों में देखे हैं, जिनसे बारिश की संभावना या गर्जना और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना, आशंका रहती है। लेकिन ऐसे भी बादल कुछ एक टुकड़ों में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां पर आंधी, तूफान और गर्जना के साथ बरसात की स्थितियां बन जाती हैं। तो फिलहाल अभी वो स्थिति यहां पर ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं करेंगे। और पहाड़ों पर नमी का प्रवाह WD के कारण और थोड़ी सी नमी जो अरब सागर से आ रही है उसके कारण थोड़े से बादल पंजाब,
हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बादल बढ़ेंगे। नीचे की तरफ देखें तो मध्य भारत में गुजरात के रास्ते, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और महाराष्ट्र के भागों पर जो अरब सागर की हवा का प्रवाह है और बंगाल की खाड़ी की हवा का जो प्रवाह ऊपर की तरफ जा रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होते हुए, इसके बीच में यहां पर भी क्लाउडिंग संभावित है। बादल बनने की संभावनाएं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना और आसपास के भागों पर और कुछ गुजरात के रीजन पर रहेंगी, लेकिन अभी बहुत इंपैक्ट नहीं है। 16 से 20 के बीच में संभावना थी कि यहां पर भी कुछ बादल ठीक ठाक डेवलप हो सकते हैं, थोड़े बहुत बादल बनेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर फ्लो लगातार जारी है और इसके कारण यहां पर बादल भी बन रहे हैं, बरसात भी हो रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 16 अप्रैल के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊपर के रीजन में संभावना है, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। कांगड़ा और डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर शिमला तक ज्यादा चांसेस नहीं है। एक दो जगहों पर बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है, जो यहां से बादल आ रहे हैं उनके कारण, या नमी आ रही है उनके कारण, यहां पर अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और डलहौजी, धर्मशाला, जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो ये वाला बेल्ट है, यहां पर भी कुछ समय के लिए ऐसे पैच बादलों के बन सकते हैं जो बारिश दे सकते हैं। उत्तराखंड में अभी संभावना कम है, हो सकता है 17 को यहां पर बारिश हो। अभी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा और गर्म वेदर रहेगा, गर्म मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में तापमान बढ़ रहा है। इधर हो सकता है कि तापमान बहुत ज्यादा न बढ़े कल, आज की तुलना में जितना आज था उतना ही कल रहे, लेकिन आज से ज्यादा खराब मौसम यहां पर अनुभव करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहां पर उमस का स्तर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हवा में बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है कि आपको परेशान करने वाली, पसीने वाली गर्मी यहां पर झेलनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में ड्राई गर्मी रहेगी क्योंकि अभी पश्चिमी ड्राई विंड्स चल रही हैं, धूप का पूरा प्रभाव रहेगा। तो प्रयागराज और बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर समेत लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इधर बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सीतापुर, देवरिया और आगे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन सभी भागों में तापमान में वृद्धि होने की आशंका है और गर्मी बढ़ने की आशंका है। फिलहाल यहां पर अगर बादल आते भी हैं तो जैसा कि मैंने कहा बार बार कि बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर ड्राई वेदर और गर्म मौसम। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, गया जी, पटना, दरभंगा, भागलपुर, इन सभी भागों में टेम्परेचर एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति रहेगी। इधर सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेकर असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। मेघालय और अरुणाचल में इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। नीचे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के हवा का प्रवाह और प्रभाव है और WD का प्रभाव अरुणाचल पर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो रिमेनेंट इम्पैक्ट पहुँचता है उसके कारण बरसात होने की संभावना रहती है। नीचे की तरफ केरल और कर्नाटक के तटों पर कुछ जगहों पर कई दिनों से बादल थोड़े थोड़े बन रहे हैं और थोड़ी गतिविधियां हो रही हैं, हो सकता है कल भी जारी रहे। तमिलनाडु के तटों पर भी कुछ संभावना बादलों के बनने की हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ इंडिया विल रिमेन मेनली ड्राई और हॉट। इन सभी भागों में गर्म मौसम। सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर पलक्कड़, वेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर, और अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, नेल्लोर से लेकर विशाखापट्टनम तक तमाम जगहों पर गर्म और उमस भरा मौसम। वही स्थिति तेलंगाना में, कर्नाटक में वही स्थिति, और साथ में इधर जो तटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, बस बाकी संभावना नहीं है बारिश की। और मध्य भारत में ओडिशा पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे तटों पर, और थोड़े से बादल मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पे, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा गुजरात के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन छिटपुट जगहों पर बहुत हल्के बादल। इनसे बहुत ज्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। मोस्टली सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी भागों में काफी गर्म मौसम बना रहेगा। हीट वेव का प्रकोप यहां पर लगातार जारी रहेगा। अपना ध्यान रखिए, लगातार प्रिकॉशन लीजिए। बाहर निकले तो पूरा बदन ढका हुआ हो, मोटे सूती कपड़े से कॉटन कुर्ता पहने और सर पर साफा जरूर पहने, खुले में काम करते हुए या चलते हुए भी, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, और साथ में पानी का सेवन समय समय पर करते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए, और चैनल को एक बार फिर कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।